वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMT स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण एवं न्यूटन की गति के नियम। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन समय, संवेग, आयतन, घनत्व। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संवेग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, बल, दूरी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दूरी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत विभव, ऑप्शन ए ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी चुंबकीय तीव्रता, ऑप्शन डी बल। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विद्युत विभव। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए शक्ति, घनत्व, तापमान, कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोणीय संवेग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग घटता है, बदलता है, इसका संवेग स्थिर रहता है, इस पर बल कार्यरत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका वेग बदलता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as और v बराबर u प्लस as। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी v बराबर u प्लस as। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका जाए तो उसके लिए अधिकतम ऊंचाई होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं v बराबर h स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g और h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और सी ऑप्शन दिया गया h बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g और ऑप्शन डी दिया गया h बराबर u साइन 2 थीटा अपॉन 2g। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए? तो ऑप्शन दिए गए 60 अंश, 90 अंश, 30 अंश, 45 अंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 अंश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए? तो ऑप्शन दिए गए हैं 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 30 अंश। तो इसका राइट आंसर होगा 45 एंगल या 45 अंश। अगला सवाल दिया गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहा बल उस वस्तु में 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, उस बल का मान क्या है? तो यहाँ पर m दिया गया, स्मॉल m दिया गया कितना 2 किलोग्राम, स्मॉल m दिया गया 2 किलोग्राम और त्वरण दिया गया है a जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन कितना दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या f? तो फार्मूला होता है कि f बराबर ma। तो m कितना दिया है 2 किलोग्राम इंटू ये त्वरण a कितना दिया है 4, तो इसका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 न्यूटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कार भ्रमावस्था चलकर 6 सेकेंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त करती है, यदि वह कार S1
दूरी प्रथम 2 सेकेंड में, S2 दूरी अगले 2 सेकेंड में, S3 अंतिम 2 सेकेंड में पूरी करती है, तो रेशियो क्या होगा? तो इसमें इस सेकेंड समीकरण लगेगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर U बराबर 0 दिया गया है, U बराबर दिया गया 0, तो U बराबर 0 दिया गया है, तो S बराबर हो जाएगा UT, S बराबर हो जाएगा UT, तो 0 हो जाएगा, प्लस में दिया गया प्लस में, तो ये हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रथम 2 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी? प्रथम 2 सेकेंड में चली गई दूरी होगी S1 बराबर 1/2 AT स्क्वायर। AT ए कितना है? ये नहीं दिया गया है, तो इसमें ए निकालना है, तो इसमें प्रथम 2 सेकेंड को लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा इसका। S2 कितना हो जाएगा? अगले 4 सेकेंड में चली गई दूरी, अगले 4 सेकेंड में चली गई दूरी, तो हो जाएगा S1 प्लस S2 बराबर 1/2 A और 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 4 को 16, तो ये आ जाएगा 8A। आगे इसको समझते हैं, अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी, का रेशियो कितना होगा? अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी का रेशियो होगा कि S2 बराबर 8A माइनस 2A इक्वल टू 6A, तथा 6 सेकेंड में चली गई दूरी, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर हो जाएगा 1/2 A 6 स्क्वायर, बराबर हो जाएगा कितना? आंसर आएगा इसका 18 है। तो अंतिम 2 सेकेंड में चली गई दूरी की निकालनी है हमको। अंतिम 2 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी? अंतिम 2 सेकेंड में चली गई दूरी होगी S3 बराबर 18A, जो अभी निकाला था हमने, 18A माइनस 8 है, तो हो जाएगा 10A, हो जाएगा 10A। तो अब रेशियो निकाल देते हैं। S1 बराबर S1 रेशियो S2 रेशियो 3, S2 रेशियो S3, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:6, A रेशियो 10A, तो इसका हो जाएगा 1:3:5, 1:3 इसका 5 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 न्यूटन और 40 न्यूटन का बल लग रहे हैं, तो परिणामी बल का परिमाण न्यूटन में क्या होगा? परिणामी बल का परिमाण न्यूटन में क्या होगा? तो आपको फार्मूला पता होगा कि F बराबर, जब एक ही दिशा में लगे तो F बराबर फार्मूला होता है F1 प्लस F2, तो इसका राइट आंसर F1 कितना है? 80 और F2 कितना है? 40, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 न्यूटन। ऑप्शन बी नंबर बी सही है। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में नियत चाल से घूमती है, तो उस वस्तु का त्वरण होगा, उस वस्तु का त्वरण किधर होगा? तो ऑप्शन डी स्पर्श रेखा के अनुदिश, ऑप्शन बी केंद्र की ओर, ऑप्शन सी परिधि के अनुदिश, ऑप्शन डी केंद्र की बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी केंद्र की ओर, ऑप्शन बी केंद्र की ओर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि अब ऑप्शन दिया गया अपकेंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, त्वरण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे कण का वेग दुगुना कर दिया जाए। यदि किसी वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रहे कण का वेग दुगुना कर दिया जाए, तो उस प्रक्रिया रद्द अब केंद्रीय बल का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए दुगुना, आधा, 4 गुना या चौथाई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? 4 गुना हो जाएगा, किस लिए बताएं इसको? क्योंकि F बराबर mv²/r, तो केवल दुगुना, जब 2 गुना वेग करेंगे तो F बराबर F डैश हो जाएगा 2 × 2v²।
अपॉन आर, तो इसका हो जाएगा 4mv² अपॉन आर। तो इसका राइट आंसर हो गया 4f। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4f। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपरोक्त प्रश्न में से कक्ष की त्रिज्या भी आधी कर दी जाए। उपरोक्त प्रश्न में से किसी कक्ष की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो अब केंद्रीय बल का मान होगा। तो अब केंद्रीय बल का मान क्या होगा? तो किसी कक्ष की त्रिज्या, अब केंद्रीय बल का मान होगा किसी कक्ष की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो फार्मूला यूज करेंगे इसमें, फार्मूला में यही है, पर इसमें फार्मूला यूज करेंगे F बराबर mv² अपॉन r। तो F बराबर हो जाए m कितना, m दिया गया v² से r/2 इसके ऊपर से, इसका r/2 हो जाएगा। r/2 हो गया तो इसमें ऊपर जो ऊपर प्रश्न उपरोक्त में दिया गया था, तो 2v इंटू 2, इसको v को 2v² लिखते थे और इसको अपॉन r/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गुनी, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8f हो जाएगा। ये 8f मतलब 8 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा 8 गुना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 मीटर पर सेकेंड के रैखिक वेग से एक कण 2 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो उसकी त्रिज्या त्वरण मीटर पर सेकेंड में क्या होगी? तो इसमें फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि त्वरण, इसमें क्या निकालना है? त्वरण। तो a बराबर निकालना है, इसका फार्मूला होता है v² अपॉन r। और v हम लोगों को कितना दिया गया है? v दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन r में 2, तो 100/2 यानी कि 50 इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं। एक का द्रव्यमान b से 2 गुना है, तो क्रमशः वेग का अनुपात क्या होगा? यदि 2 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो इनका अनुपात क्या होगा? तो फार्मूला होता है vb बराबर फार्मूला क्या होता है? vb बराबर √G स्मॉल mb अपॉन r, तथा फार्मूला va बराबर होता है √GMA अपॉन r। तो इसका परंतु ma जो है, ma क्या है? 2 गुना mb के है। ma क्या है? 2 गुना mb के है। तो va क्या हो जाएगा? va हो जाएगा va कितना हो जाएगा? va हो जाएगा √G इंटू 2mb अपॉन r। तो अब क्या होगा? va अनुपात vb, तो इसका हो जाएगा √2:1। इसका राइट आंसर क्या होगा? √2:1। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं एक साथ पहुंचती हैं, क्योंकि उनका ऑप्शन है और उनका वेग भिन्न होता है, उनका द्रव्यमान भिन्न होता है, उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान असमान होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक क्या नहीं है? ऑप्शन ए पाउंडर, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जूल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी घर्षण बल, क्योंकि ये घर्षण बल जो होता है किसी 2 वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक गतिमान वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा और कार्यरत बल का मान दुगना कर दिया जाए, तो वस्तु में त्वरण अब पहले की अपेक्षा क्या होगा? तो वस्तु की त्वरण क्या होगा? पहले की अपेक्षा त्वरण क्या होगा? तो इस फार्मूले से देखते हैं स्टूडेंट, F बराबर ma से हमको निकालना है a त्वरण। तो a बराबर हो जाएगा F/m।
यहाँ पर क्या कहा गया, एक यदि वस्तु के द्रव्यमान को 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो वस्तु का द्रव्यमान आधा, तो m को तो m/2 कर दिया है और वस्तु के द्रव्यमान को तो इसमें 20 A2 हो जाएगा। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 20 गुणा 2 बटे m/2। तो m/2 पर m से ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 20 से m/2 है तो m/2 है ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 दूनी 80 बटे m, तो यानी कि A2 आ जाएगा 4A आ जाएगा, 4A1 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 4 गुना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति के तीसरे के नियम के अनुसार किसी क्रिया अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया से संबंधित बल होगा। तो सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। वो परिणाम बराबर होना आवश्यक नहीं है, परंतु उनकी दिशा एक समान होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि नहीं होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्यरत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उस पर कोई सदैव कोई बल कार्यरत कार्य करता है।